इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। आज पटना की बेऊर जेल में बंद 13 आरोपियों से सीबीआई फिर पूछताछ करेगी, क्योंकि दिन भर कल सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी। सीबीआई ने पूछताछ के लिए नए सवालों की नई लिस्ट तैयार की है। वहीं पूछताछ के वक्त बचाव पक्ष के वकील के भी मौजूद रहने की खबर मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में ऐसे 13 आरोपी जो पटना के बेऊर जेल में कैद है, वहां पे सीबीआई की टीम एक बार फिर पहुंचेगी। यानी कल दिन भर की पूछताछ और उसके बाद आज भी पूछताछ होनी है। और पूछताछ के वक्त बचाव पक्ष के वकील के मौजूद रहने की खबर भी मिल रही है। 13 ऐसे आरोपी जो कि नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने पहले ही गिरफ्तारी की है, और उसके बाद जब सीबीआई की एंट्री हुई है तो सीबीआई इन 13 लोगों से पूछताछ कर रही है। और इसके अलावा सीबीआई के अलग अलग राज्यों में जो विंग है वो भी गिरफ्तारियां कर रही है। कल मसूरी से गंगाधर नाम के शख्स की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद कई गिरफ्तारियां अन्य जगहों से, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब ऐसे जगह हैं। गोधरा, लातूर, ये वो जगह है जहां से कनेक्शन जुड़ा है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू 8 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में अपना रिपोर्ट जमा करेगी। ईओयू सुप्रीम कोर्ट में नीट में धांधली के सबूत जमा करेगी। साथ ही फरार चल रहे मुख्य आरोपी संजीव मुखिया और रॉकी समेत अन्य को आरोपी बना सकती है। संजीव मुखिया वो मास्टरमाइंड है जिसे मालूम था मई के महीने में ही कि ये जांच की आंच उस तक पहुंचेगी, तो उसने अग्रिम जमानत ले ली। लेकिन अब सीबीआई की पूरी कोशिश है जल्द से जल्द संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो, क्योंकि संजीव मुखिया वो रसूखदार है जिसने अपने रसूख का इस्तेमाल करके नीट पेपर लीक में कहां-कहां किन-किन लोगों को सहयोग पहुंचाया है। इस बात का खुलासा होना बाकी है अभी। अब आपको इस वक्त बताते हैं कि कैसे हजारीबाग से ये पेपर लीक हुआ। दरअसल 9 बक्सों में प्रश्न पत्र अहमदाबाद से हजारीबाग भेजे गए थे। इन्हीं में से एक बक्से से छेड़छाड़ करके एक बुकलेट निकाल ली गई उसमें से, और उसकी कॉपी करने के बाद फिर बुकलेट में वापस रख दी गई। जिस बुकलेट का लिफाफा फटा हुआ मिला, उसी बुकलेट की जली हुई कॉपी पटना में आरोपी अमित आनंद के घर पर मिली थी। अब सवाल ये बाकी है कि ये टेम्परिंग कब की गई है, कुरियर ऑफिस से बैंक ले जाते वक्त या फिर हजारीबाग सेंटर ले जाते वक्त बैंक से। कहां पेपर निकाला गया, इसकी पड़ताल ही की जा रही है। और किसने इसमें सहयोग किया, किसने इसमें अपने रसूख का इस्तेमाल किया, अपने पावर का इस्तेमाल किया, उस चेहरे की भी जांच पड़ताल इस वक्त सीबीआई की टीम के जरिए चल रही है। बहुत हद तक ईओयू की टीम ने इस मामले का खुलासा किया भी है। नीट पेपर लीक मामले में पूरे देश में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सीबीआई ने गुजरात की गोधरा जेल में बंद 4 आरोपी तुषार भट्ट, विभोर आनंद, आरिफ बोहरा और पुरुषोत्तम शर्मा को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई ने चारों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने चारों को 4 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। सीबीआई चारों से अब मामले की गहन पूछताछ करेगी। शनिवार को गुजरात के 7 ठिकानों पर सीबीआई ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस मामले में आरोपी दीक्षित पटेल फरार है, जिसकी तलाश सीबीआई कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुजरात में वो 4 आरोपी जिनसे पूछताछ सीबीआई की टीम फिर से करने वाली है। आरोपी तुषार भट्ट, विभोर आनंद को हिरासत में लिया जा चुका है। अब एक बार फिर समझिए कि आखिर गुजरात में नीट परीक्षा में धांधली का गोधरा मॉड्यूल क्या है, ये कनेक्शन है क्या? दरअसल कई वर्षों से एनटीए पंचमहाल के गोधरा में जय जलाराम स्कूल में नीट परीक्षा का आयोजन कराती रही है। इस बार पंचमहाल के कलेक्टर के संज्ञान में नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया। तो जहां परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल तुषार भट्ट की कार की तलाशी ली गई, और जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें 7 लाख रुपए कैश मिले। कैश के बारे में पूछताछ करने पर आरिफ बोहरा नाम के एक बिचौलिए का नाम सामने आ गया। वहीं ये भी बात सामने आई कि वडोदरा के रॉय ओवरसीज नाम की एजुकेशन कंसल्टेंसी कंपनी के मालिक परशुराम शर्मा से उसे 16 छात्रों की सूची मिली थी। इस पर 8 मई को गोधरा तालुका के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया, जिसमें पुलिस ने वडोदरा में रॉय ओवरसीज कंसल्टेंसी के प्रबंधक परशुराम रॉय को गिरफ्तार किया। उससे मिले कंप्यूटर, मोबाइल को जब्त किया गया। बाद में इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, और यह खुलासा क्या था,
ये सामने आया कि करोड़ों रुपए के चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं, ब्लैंक चेक भी मिले हैं। वहीं इस मामले में आरोपी आरिफ बोहरा को भी पुलिस ने राजस्थान के बांसवाड़ा से गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में विभोर आनंद नाम के एक व्यक्ति की भूमिका सामने आई, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है लेकिन वडोदरा में रहता है। इस केस में पाया गया कि आरोपियों ने छात्रों से सेटिंग ऐसे की थी कि परीक्षा के बाद वे छात्रों के OMR शीट को भर देते और परीक्षा में पास कराने की गारंटी भी दे देते। 23 जून को हुए नीट यूजी री एग्जाम का आज रिजल्ट आ सकता है। एनटीए ने कल देर रात नीट यूजी री एग्जाम की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें से सिर्फ 813 छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी थी। अब इन्हीं का रिजल्ट आ जाना है। ये वही ग्रेस मार्क्स वाले छात्र हैं जिनको लेकर बवाल मचा, बहुत सारे सवाल उठे और देश भर के नीट परीक्षा देने वाले छात्र सड़कों पर आ गए कि ग्रेस मार्क्स मिलने से इन सभी का मार्क 720, 718, 719 कैसे आ सकता है। और इसी सवाल को जब आगे बढ़ाया गया, जब इस सवाल को विस्तार दिया गया, तो पता चला कि नीट प्रक्रिया धांधली से घिरी हुई है। इसमें तो बहुत सारे लीक की खबरें आ रही है और उसके बाद एक से एक गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई। आइए इस वक्त हम आपको बताते हैं कि नीट परीक्षा के लिए एनटीए क्या इंतजाम करता है, उसकी भूमिका क्या है। हर जिले में एनटीए एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करता है। एक सेंटर पर एक सुपरिटेंडेंट, एक ऑब्जर्वर होता है। सेंटर पर 2 डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, 2 इन्विजिलेटर होते हैं। बॉक्स सभी अधिकारियों और 2 छात्रों के सामने खोला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें भूमिका है एनटीए की।